कही भी जाती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि महाशिवरात्रि का सरल शब्दों में अर्थ क्या है और महाशिवरात्रि के व्रत करने से या फिर शिव जी के इस दिन पूजा करने से क्या लाभ हो सकते हैं? देखिए, महाशिवरात्रि के बारे में बता दूं कि इसके तंत्र शास्त्र को, अगम शास्त्र को आपको देखना पड़ेगा। शिवरात्रि के बारे में नहीं, 4 रातों के बारे में बड़ी विशिष्टता है। पूरे वर्ष पर्यंत में 4 रातें बहुत खास होती हैं। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा। कालरात्रि और महारात्रि, जो महारात्रि है शब्द आया है, यह शिव महारात्रि के ही संदर्भ में आया है। और ये क्या है? ये सिद्धिदायक हैं। ये इष्ट को आपको प्रदान करने वाले, जो भी आपकी साधना या जो भी आपकी मनोकामना है वह पूरी करती हैं 4 रातें। 4 रातों का अलग अलग महत्व है। जो इसमें महाशिवरात्रि, जो महारात्रि है, यही महाशिवरात्रि है, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी। और यह फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी बहुत दिव्य है और बहुत पवित्र है। अब इसमें क्या कह जाता है, हमारे जीवन में कोई भी साधना नहीं है, मान लीजिए कोई हम पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो ये महाशिवरात्रि की रात होती है, इस दिन अपने आप स्वतः से ही हमारी जो ऊर्जा शक्ति है ऊपर की तरफ का मतलब होता है नाभि मंडल से ऊपर की तरफ और सहस्रार की तरफ, मतलब यहाँ सर पे जहाँ पे ब्रह्मरंध्र होता है, जहाँ कहा जाता है कि प्राण स्थित होता है, उसकी तरफ ये ऊर्जा जो है आगे बढ़ती है, बढ़ती रहती है। मगर जो लोग योग क्रिया को जानते हैं, जो लोग योगिक साधना करते हैं, उनके लिए महाशिवरात्रि बहुत खास हो जाती है, बहुत अहम है। और ऐसे में अगर आप अपने शरीर को बिल्कुल सीधी अवस्था में रख करके, मान लीजिए आप नाड़ी शोधन प्राणायाम जानते हैं, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करके और जब आप अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान करते हुए और अपनी ऊर्जा का आवाहन करेंगे, तो यही आपकी आंतरिक ऊर्जा ऊपर की तरफ अग्रसर होगी। और यह खास करके जो महाशिवरात्रि की बेला है, रात्रि की बेला जो है, ये बहुत पवित्र और बहुत मतलब उचित मानी जाती है योगिक साधनाओं के लिए। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन रात भर, चूँकि ये रात का पर्व है, तो रात भर जो है व्यक्ति को साधना करनी चाहिए। और जब वो प्रातः काल की बेला हो और अपने इष्ट को सारी पूजा समर्पित करके और फिर जो है बिस्तर पे जाना चाहिए, सोना चाहिए। लेकिन रात्रि का जागरण महाशिवरात्रि बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन कब ये करना है, यह कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मान लीजिए जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं मतलब भगवान शिव को, तो करिए, लेकिन मूल काम क्या है? योगिक साधना, अपनी आंतरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का यह महापर्व है महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि मनाई तो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह वर्षगांठ के रूप में है, लेकिन चूँकि भगवान शिव के एक काम में अनेक संदेश छिपे होते हैं, इसलिए जो मुझे मेरी बुद्धि से दिखाई देता है, यह योग क्रिया का महापर्व है। और महाशिवरात्रि के रात भर अगर कोई व्यक्ति जाग करके और भगवान शिव की तरह से, जैसे वो समाधि अवस्था में बैठते हैं, उसी तरह से बैठ करके अपने सभी सप्त चक्रों को जागृत करने का प्रयास करें, सफलता उसे जरूर मिलेगी।